तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2 का इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपको बेसिक से समझाऊंगा मैं। एक ही चीज ध्यान से समझाऊंगा, कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है एक्सरसाइज नंबर 11.2 के अंदर और कैसे इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो दो तरह के फॉर्मूले हैं। नंबर वन, लाइन इज पासिंग थ्रू given point and parallel to given vector, or you can say have direction. A line is passing through a given point and has direction, or you can say parallel to given vector. एंड सेकेंड क्या है, लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो इन दो केसेस में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, एक एक करके बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे। सो केस वन, लाइन इज passing through a given point and parallel to given vector। डायग्राम बनाते पहले। तो ये आपका है एक्स एक्सिस, मान लेते हैं वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है। इसके एंड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ए और पी। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ओरिजिन है ओ ए ज्वाइन कर लिया, ओ पी ज्वाइन कर लिया। ओ ए का पोजिशन वेक्टर ए ले लेते हैं, यहां मैं ए लिखूंगा, दिस इज वेक्टर ए। एंड ओ पी के लिए मैं आर वेक्टर यूज कर रहा हूं। ठीक है, और मान लो जो ए पी है वो किसी वेक्टर के पैरेलल है। वो वेक्टर आपका रहा, ये वो वेक्टर आपका बी वेक्टर है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहां पर ट्राइंगल के अंदर हम लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान से देखो, एरोज को चेक करना ध्यान से। ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी आएगा यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ओ ए क्या है, ए है, ए पी ही है, और ओपी क्या है, आर है। तुम लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, जो एपी है ना वेक्टर एपी, वो बी के पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हो आप। तो लिखो वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू given point and parallel to given vector is r is equal to a plus lambda b। लर्न कर लो अच्छे से, डिराइव कर दिया मैंने। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अब इसी वेक्टर फॉर्म से हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या है, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब यहां से ही हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आर एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो ए था ना, ध्यान से देखो ए क्या था, इसको एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। ये एज्यूम करना, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और जो वेक्टर बी है उसको एज्यूम करेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सभी वैल्यूज को पुट करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। आर की जगह लिखेंगे हम लोग ये पूरा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए क्या है, लिख दो पूरा, एक्स वन आई कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की जगह ये लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब क्या करेंगे, सारी आई जो है ना आई जे के उनके कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो आई का कोएफिशिएंट है x और यहां पर देखो इक्वल टू, यहां पर आई का कोएफिशिएंट x1 है और यहां पर क्या है लैम्डा ए। तो इस तरह से आपके पास x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए आ चुका है। ऐसे ही y क्या आएगा, y1 प्लस लैम्डा भी आ जाएगा और z क्या आ जाएगा, z1 प्लस लैम्डा c। तीनों इक्वेशंस में से हम लोग लैम्डा निकालते हैं। तो लैम्डा आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a। सेकेंड इक्वेशन में से लैम्डा निकालते हैं तो y माइनस y1 अपॉन b आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन से लैम्डा निकालेंगे तो आएगा z माइनस z1 अपॉन c। क्योंकि लैम्डा सारे इक्वल है, सेम है, तो लिख सकते हैं हम लोग x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। नोट कर लो, काफी अच्छा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला 1 क्या था, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b एंड फॉर्मूला 2 है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। केस 2 है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हम बनाते हैं ग्राफ, एक पिक्चर। ये आपका O है, ये आपका X है, ये है Y और ये है Z एक्सिस। X Y Z एक्सिस बना लिए। एक ड्रॉ करते हैं लाइन जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, एक है A और एक है B और एक पॉइंट बीच में P ले देते हैं। ज्वाइन करते हैं OA, OP और OB। OA के पोजीशन वेक्टर को लेंगे हम लोग A, लिख लेते हैं यहां पर OA जो है ना वो A एज्यूम किया मैंने। OP को ले लेता हूं मैं R और ऐसे ही OB को ले लेता हूं B। ठीक है, अब एक एक करके वेक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले AP निकालते हैं। AP कैसे आएगा, देखो हमारे पास ट्राइंगल है, ये A है, ये P है, ये O है। ठीक है, OP की पोजीशन वेक्टर क्या R है, तो R लिखेंगे यहाँ पर। OA का A है, A लिखेंगे यहाँ पर। और AP का पता नहीं है, AP रहने दो। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हमारे पास आएगा OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। ठीक है, OA क्या है A लिखो, प्लस AP क्या है, AP को AP रहने दो और OP क्या है R है। इतना ठीक है, काम करते हैं हम लोग, बड़े ट्रायंगल में आ जाओ। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका O है, ये B है और ये क्या है A है और ये आपको पता नहीं क्या है। तो देखो यहां पर OA प्लस AB इज इक्वल टू OB आएगा। ठीक है, OA क्या है A है, AP क्या है, सॉरी AB क्या है, AB पता नहीं क्या है, और OB क्या है B है। यानी AB बन जाएगा A माइनस सॉरी B माइनस C बनेगा ना, AB बन जाएगा B माइनस C। तो अगर AP देखो यहां पर देखो AP जो है ना AB के पैरेलल भी तो हुआ, दे आर कोलिनियर, APB आर कोलिनियर, वी कैन से AB इज पैरेलल टू AB। तो यानी कि AP इज इक्वल टू लैम्डा AB हम लिख सकते हैं। AP क्या है निकालना है आपको, AB क्या निकला B माइनस C। तो जहां पर AP लिखा हुआ है वहां हम यूज करेंगे B माइनस C। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड को तो बन जाएगा A प्लस लैम्डा B माइनस A इज इक्वल टू R वेक्टर। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, वेक्टर फॉर्म। नोट कर लो अच्छे से, बाद में फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं आपको। अब इसी इक्वेशन में निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। A को एज्यूम कर रहा हूं x1 i कैप
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही b एज्यूम कर रहा हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। और r एज्यूम कर रहा हूं x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। इन सभी वैल्यूज को हम वेक्टर फॉर्म में अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो रखते हैं एक ही जगह ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए, यानी ये माइनस ये, तो हो जाएगा ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ए की जगह लिखेंगे हम लोग x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल टू r की जगह x i y j z k। तो ये आ जाएगा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। अगर आपको विजिबल नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में अगली यहां से स्टार्ट कर देता हूं। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो i के कोएफिशिएंट बन जाएंगे x1 और यहां बन जाएगा x2 माइनस x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां पर i का कोएफिशिएंट x है तो लिखेंगे x, ऐसे ही हम j कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y जाएगा। और ऐसे ही हम लोग k कंपेयर करेंगे तो z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, दिस इज z1 इज इक्वल टू z आ जाएगा। तो हर एक इक्वेशन से हम लोग लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से लैम्डा आएगा x माइनस, इस x को यहां पर लेके आ रहा हूं तो x इज इक्वल, लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में से लैम्डा निकालेंगे तो आएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। एंड थर्ड इक्वेशन में से लैम्डा निकालेंगे तो आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और क्योंकि सारे लैम्डा सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं, अलग से लिखेंगे हम लोग, तो वेक्टर इक्वेशन से ही हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारी दो फॉर्म आ चुकी है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही फॉर्म ठीक से समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, एंड सेकंड क्या है, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग सारी एग्जांपल्स करने वाले। मिलते हैं जल्दी ही आपसे, टिल देन गुड बाय।